हेलो, मैं अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमारा दूसरा क्वेश्चन तक तीसरा तीसरा क्वेश्चन तक हो चुका था। आज बारी है चौथे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन तक आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो अब बारी है चौथे क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम लोग बारी बारी हल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बोला है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके तीन पद और लिखना है। जैसे ये दिया है ना, ये जो दिया है इसके तीन पद और लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो ये दो है, मान लो ये दो है, 2 4 6, इसका तीन पद और लिखना हो तो क्या लिखेंगे 8 10 और 12। लेकिन इसको सबसे पहले आप चेक करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आपको एक मैं तरीका बताया था। तरीका ये था कि आपको क्या करना है, डी डी अर्थात सर्वांतर, डी अर्थात सर्वांतर। सर्वांतर क्या होना चाहिए, हर एक पद में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए ना, समान होना चाहिए। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, पहले ये तो बात जान लें कि सर्वांतर कैसे निकलेगा। तो सर्वांतर निकालने के लिए हमने आप लोग को ये भी बताया था कि सर्वांतर किस प्रकार से निकलता है। ध्यान दीजिए कि डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। अर्थात कि जो पिछला वाला पद है, पिछले वाले पद में से अगला वाला पद घटाना है। यदि पिछले वाले पद में से अगला वाला पद घटाना है, ये चेक करना है कि क्या वास्तव में सभी के डी यानी अंतर समान है या नहीं है। अगर जिसका अंतर समान होगा उसको हम लोग को निकालना है। और निकालना क्या है कि आगे के तीन पद और, इसमें बोला है आगे के तीन पद और, तीन पद और लिखना है। जो लिखा हुआ है इसके तीन पद और लिख देना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग को चेक करना पड़ेगा। तो चेक क्या करना है, चलिए आके देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग चेक करिए क्या कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए आपके पास एक कंडीशन थी, अभी मैंने बताया कि डी आपका सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। डी आपका सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं, यह 2 है, यह 4 है, यह 8 है, यह आपका A1 है बाबू, ए आपका A2 है, ए आपका A3 है, ए आपका क्या है A4 है। ठीक है, आगे के तीन पद और ज्ञात करना है। और कब यह ज्ञात करना है, जब यह आपका समांतर सर्वांतर समान हो तब, या समांतर श्रेणी में हो तब। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए आपके पास कंडीशन है डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। सभी में मान रखा जाए हम लोग। देखिए रखते हैं हम लोग मान। a2 का मान क्या है, 4 है, आप लोग को दिख रहा होगा। a1 का मान क्या है, 2 बराबर a3 का मान क्या है, 8, a2 का मान क्या है, 4 बराबर a4 का मान क्या है, 16 माइनस a3 का मान क्या है, 8। तो हल करते हैं इसको, देखते हैं क्या बराबर है। देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, 4 में से सॉरी 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। यह 16 में से 8 गया तो 8। क्या यह आपस में बराबर है, क्या यह आपस में बराबर है बच्चे, नहीं ना। तो आप लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, नॉट इक्वल। जब ये बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। और ये समांतर श्रेणी में नहीं है और इसका सर्वांतर भी नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसमें सर्वांतर क्या आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है। आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, इसलिए आपका ये समांतर श्रेणी में नहीं लिख सकते और नहीं इसके अगला 3 पद लिखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको चेक कर लिया जाता है, ये तो आपका नहीं है लेकिन इसको चेक कर लिया जाए। अच्छा बताओ, यहाँ पे A1 यह है, A2 यह है, A3 है, A4 है,
A5 अगला भी निकालना है, पहले इसको चेक कर लिया जाए कि यहाँ पे D का मान समान है या नहीं। D का मान समान है या नहीं, D का मान समान है या नहीं। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 है ना, बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चेक कर लिया जाए क्या D का मान बराबर है। देखिएगा यहाँ पर A2 का मान क्या है, यहाँ पर A2 का मान क्या है बाबू, 5/2 माइनस इसका मान क्या है 2 बराबर A3 का मान क्या है 3 माइनस A2 का मान क्या है 5/2 बराबर A4 का मान क्या है 7/2 माइनस A3 का मान क्या है 3। इतना ही है ना, अरे बताओ इतना ही है ना। अब उसके बाद 2 दूना 4, 4 में से 5 गया, सो 5 में से 4 गया। देखो इसका एलसीएम लोगे आप, जब इसका एलसीएम लोगे 2 दूना 4 होगा। अब यहाँ से 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आप लोग लिखोगे क्या, 1/2 बराबर इसका ठीक इसी प्रकार से यहाँ करना है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 बटा नीचे 2 है तो लिख दो। अब यहाँ पर 2 तिहाई, भाई इसके नीचे एक मान लो, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 जाएगा 1, 1/2। अर्थात जो D का मान है बाबू, सर्वांतर इसमें बोला है ना, सर्वांतर सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सर्वांतर भी निकल गया आपका कितना 1/2। सर्वांतर कितना निकल गया 1/2। अब निकालना है अगला 3 पद। तो आपके पास A4 तक है, क्या है A4 तक है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर आपके पास D का मान है, ध्यान रखना, अगर आपके पास D का मान है तो अगला पद निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। बशर्ते क्या है कि A का मान पता होना चाहिए, या A2 का मान पता होना चाहिए, या A3 का मान पता होना चाहिए, या A4 का मान पता होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं, बताना, अगर ये 4 है, 8 10 है, मान लो 16 है, तो अगला पद क्या होना चाहिए, अगला पद क्या होना चाहिए 22 होना चाहिए। कैसे पता किए, क्योंकि इसमें अंतर कितना आया 6 का, अंतर कितना है 6 का। तो आपने क्या किया, आपने 6 जोड़ा होगा इसमें, 6 जोड़ा होगा इसमें, क्यों, क्योंकि तीसरे पद में आपने क्या कर दिया 6 जोड़ दिया, तीसरा पद में क्या कर दिया 6 जोड़ दिया। जब तीसरा पद में 6 जोड़ा तो चौथा पद आया, तो आप यहाँ पे कर सकते A4 बराबर A3 प्लस D, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अरे बोलो कर सकते हो ना भाई। A4 बराबर A3 प्लस D कर सकते हो ना। तो A3 का मान आपको पता है कितना 16, अब प्लस D का मान कितना था आपका 6 था, तो कितना हो गया 22। अर्थात A4 का मान कितना हो गया 22 हो गया। थोड़ा यहाँ पे मैंने सूत्र के माध्यम से किया, यहाँ पे आप दिमाग लगा कर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में बैठना है, एग्जाम में कॉपी लिखना है, तो आपको इसी का माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, इसी के सहारे से आप लोग को हल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया का D का मान, जब D का मान पता चल गया कितना है 1/2 है, ठीक है, D का मान पता चल गया कितना है 1/2। अब ध्यान देना, अब आपको निकालना है A4 तक आपको पता है, तो आपको निकालना है A5। A5 कब आएगा बताओ, जब A4 में हम D जोड़ेंगे, जब A4 में क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, तो यहाँ पे A4 प्लस D। अब बताओ यहाँ पर A4 का मान क्या है आपका 7/2, अंतिम पद है ना 7/2, प्लस D का मान क्या निकाला आपने 1/2। अब जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि जब हर समान होता है, जब डिनोमिनेटर समान होता है, हर समान होता है, तो अंश को जोड़ दिया जाता है। जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ दिया जाता है, तो 7 1 8 हो जाएगा 8/2। काटोगे बाबू तो कितना हो जाएगा 4। अर्थात जो यह आया आपका A5 कितना आ गया 4 आ गया, A5 कितना आ गया बाबू 4 आ गया। अब ध्यान देना A6 निकालना है, A6 बराबर क्या होगा बताओ। अब A5 अगला पद हो गया ना, A5 हो गया, A5 हो गया ना, A5 प्लस D, A5 प्लस D, A5 प्लस D, तो A5 कितना है आपका
4 है प्लस 1/2 कि 2 × 4 = 8 1 9 9/2 तो A6 हो गया 9/2 ठीक है A6 हो गया 9/2 ठीक। अब उसके बाद A7 तीन पद निकालना था ना A7 क्या होगा A6 प्लस D तो A6 आपने निकाला है ना 9/2 प्लस D का मान क्या है 1/2 अर्थात 9 1 10 10/2 काटोगे कितना आएगा 5 तो आपका अगला पद क्या आ गया सर्वांतर लिखोगे सर्वांतर सर्वांतर कितना है 1/2 और और तीन पद क्या हो गए हैं आपके 4 9/2 और 5 ये है आपके तीन पद बात समझ में आई कि नहीं बात समझ में आई कि नहीं कर लोगे ना ठीक है जल्दी से इसको छापिए फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए देखिए इसको चेक करिए क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं तो ध्यान देना है कि a का मान a1 है यह क्या है a1 ये क्या है a2 ये क्या है a3 ये क्या है a4 ठीक है सभी के मान आपका क्या होना चाहिए d बराबर होना चाहिए तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 क्या यही होता है बताओ आगे भी ये क्रिया चलती रहेगी हर एक जगह पे सर्वांतर आपका क्या होना चाहिए समान होना चाहिए हर एक जगह पे सर्वांतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए a2 का मान कितना है -3.2 माइनस ये तो माइनस इसका है ना अब a1 का मान क्या है -1.2 ये पहले से था इसका मान माइनस में पहले से था ठीक है बराबर करते हैं a3 का मान क्या है a3 का मान क्या है -5.2 ये माइनस इसका है अब ये a2 का मान माइनस में पहले से है -3.2 माइनस यहाँ पे a4 क्या है a4 क्या है -7.2 बता माइनस ये माइनस सूत्र का है और ये माइनस पहले से है -5.2 ये चेक करना है बाबू कि यह क्या है इसका d बराबर है या नहीं जब d अर्थात सर्वांतर बराबर होगा तभी ये समांतर श्रेणी में लिखे जाएंगे नहीं तो नहीं लिखे जाएंगे ठीक है अब ध्यान दो यहाँ पर हल करने के उपरांत क्या 3.2 ये बताओ माइनस माइनस 1.2 बराबर यह -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 यह -7.2 माइनस माइनस 5.2 अब इसको हल करो बाबू देखो हल करोगे कितना आएगा आपका -2 बराबर यहाँ पर भी -2 बराबर -2 -2 सब में आ रहा है -2.0 2.0 2.0 वो भी माइनस में आ रहा है डी का मान किस में आ गया माइनस में यानी अर्थात ये समांतर श्रेणी में है अब इसके अगले तीन पद लिखना है अगला तीन पद तो बताओ बताओ यहाँ पे कितना है a1 a3 तो a4 तक है ना तो आपको निकालना है कितना आपको निकालना है कितना a5 क्या निकालना है a5 तो a4 प्लस डी a4 कितना है बाबू ये है ना -7.2 धन डी का मान कितना है -2.0 है 2.0 है ये बताओ ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस में जुड़ेगा ध्यान रहे कि माइनस माइनस जुड़ेगा तो 7×2 = 9 0 से ये 0 वाला 10 वाला भाग जोड़ेंगे और ये वाला पूर्णांक से जोड़ेंगे 7×2 9 हो गया माइनस में हो गया अब a6 करो a6 क्या होगा a5 प्लस डी a6 आएगा a5 प्लस डी a5 अभी निकाला आपने कितना आया -9.2 प्लस डी का मान कितना है डी का मान आपने निकाला कितना ये पूरा आपका डी का मान है मतलब -2.0 -2.0 तो यहाँ पे आया कितना माइनस देखो 0 वाला दशमलव से जोड़ो 2 हो गया ये माइनस
11 हो गया 10.2। अब एक ठो और निकालना था, 3 पद निकालना है ना जी। A7, अब पिछला वाला पद क्या है, A6 प्लस D। तो A6 क्या है बाबू बताओ, A6 क्या है आपका, A निकाले हो ना, तो -11.2 प्लस D का मान कितना है बताओ, D का मान -2.0, तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -13.2। तो इसके अगले 3 पद क्या क्या आ गए, अगले 3 पद आंसर में लिख देना यहाँ पे 13.2 माइनस में ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, और शतवांतर कितना लिखना है, ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो समझ में आया ना, ये काफी इजी सा है, आप कर लेंगे, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी है, ज़्यादा फास्ट नहीं ना हो रहे हैं जी, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको भी देख लीजिए, हम सारे क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, उसमें से एक का दुक्का बता देंगे। ठीक है, बाकियों को आप लोग को करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर A1 ये है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, ये कामा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान रखिए, डी बताओ क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चेक कर लो, A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है जी, माइनस, ये पहले से A1 का मान कितना है -10 बराबर A3 का मान कितना है -2 माइनस A2 का मान कितना है -6। ठीक है, बराबर A4 का मान कितना है 2 माइनस A3 का मान कितना है -2। अब देखते हैं बाबू, देखो ये 6 हो गया माइनस माइनस प्लस 10 बराबर, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर -2 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 बराबर, ये 2 ये माइनस माइनस प्लस 2, ये कितना हो गया, इसको हल करोगे आप तो ये कितना हो गया 4 4 4, प्लस माइनस हमेशा घटेगा, प्लस माइनस हमेशा घटेगा। अब वहाँ पे जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं और बड़े में से छोटा घटा देते हैं। ठीक है, ये तो डी का मान आ गया 4, अब अर्थात ये समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे क्योंकि उसकी समांतर जो सर्वांतर है क्या है बराबर है, सर्वांतर क्या है बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी में होंगे। जब समांतर श्रेणी में होंगे तो अगले 3 पद लिख दो आप। तो आपको पता है A5 A4, A4 पता है ना, जब A4 पता है तो अगला A3 नहीं A5 निकालना है ना जी, A5 निकालना है, तो A4 प्लस D, D जोड़कर अगला पद निकाल सकते हो, D जोड़कर अगला पद निकाल सकते हो, इतना ध्यान रखो, बात समझ में आ रही है ना। तो A4 कितना है आपका 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, ये ना होगा जी, A4 क्या था आपका ये है ना। ठीक है, A6 बराबर A5 प्लस D, तो कितना होगा A5 कितना निकाले हो आप 6 प्लस 4 10, A7 बराबर A6 प्लस पिछला वाला जोड़ना है जी 10 प्लस 4 14 हो गया। तो आपके एक ठिया हो गया, एक ठिया हो गया, एक ठिया हो गया पिछला। नहीं समझ में आया क्या, आसान नहीं है, काफी इजी है। ठीक है, अगला किया जाए, नहीं देखो आ? आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नहीं है इसके बाद। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, अगले इसके बाद टाइप नहीं हो पाया है, आप लोग को पता है कि खुद ही टाइप करना है, खुद ही पढ़ाना है, सब कुछ अपने आप ही करना है ना, तो समय लगता है ना, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो करड़ी वाला देख लीजिए, 5वां,
पांचवा देख लीजिए कड़ी वाला। आप लोग कड़ी से बहुत डर भी लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है काफी इजी। पहले चेक करिए, देखिए काफी इजी है बाबू, काफी इजी है, ध्यान देना। ये आपका A1 है, ए आपका A2 है, ए आपका A3 है, ए आपका क्या है A4 है, ये है ना। अब इसके बाद देखो, ध्यान दो, पहले डी चेक करो सर्वांतर। पहले आपको क्या करना है, डी चेक करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमेशा आपको क्या करना है, डी चेक करना है समांतर श्रेणी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A2। सभी के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो A2 का मान क्या है, A2 का मान 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस 3 हो गया, बराबर A4 का A3 का मान क्या है, 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस A2 का मान क्या है, 3। कोष्टक लगाओगे, क्यों कोष्टक लगाओगे, क्योंकि इसमें दो पद हैं, दो पद है ना, दो पद के लिए कोष्टक लगाया जाता है। कब, जब आगे माइनस हो तब, क्योंकि माइनस उसमें गुणा करता है, ठीक है। अब A2 क्या है आपका, +2 बराबर A4 क्या है आपका, A4 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट लगाओ 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया। अब ध्यान दो, ध्यान दो बाबू, घटाओगे 3 से 3 कट गया, क्या कड़ी में 2 बचा। हाई देखो 3 प्लस 2 कड़ी में 2, अब माइनस को गुणा कराओ, -3, ये माइनस कड़ी में 2 हो गया, माइनस कड़ी में 2। जानते हो जब ये माइनस गुणा करता है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, बराबर 3 प्लस 3 कड़ी में 2 माइनस गुणा कराओ 3, चिन्ह बदल गया, -2 कड़ी में 2 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे भी पसीना हो रहा है जी, ऐसा नहीं है, हम भी घर में बैठे हुए हैं, देख लो, मतलब खड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, है ना। तो यही स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल है बच्चे, ठीक है। समझो फील करो कि ठंड लग रही है, फील करो कि ठंड लग रही है, ओस पड़ रही है, समझो। जिस दिन ये सीख जाओगे ना, और जिस बच्चे को ये गर्मी लगने लगे वो पढ़ेगा ही नहीं कभी, ठीक है। ध्यान रखो, देखो कड़ी में 2, ए बाबू देखो ये कट गया, ये कट गया, तो 2 कड़ी में देखो, जब ये 2x में से x घटाते हो तो क्या बचता है, x बचता है। ध्यान रखो 5x में से 2x घटाते हो तो क्या बचता है, 3x। वैसे ही कड़ी में जब अंदर का रूट का मान बराबर होगा तो आगे का जो अंक होगा वो घटेगा या जुड़ेगा। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 1 है, घटेगा तो 2 में से एक जाएगा 1, यानी कड़ी में 2। एक नहीं दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे एक नहीं दिखाया जाता है, एक है छिपा हुआ लेकिन एक नहीं दिखाया जाता है, एक छिपा हुआ है लेकिन एक दिखाया नहीं जाता है, ध्यान रहे आप लोग को, बराबर। अब देखो ये भी तो कट गया, अब 3 कड़ी में 2 में से 2 कड़ी में 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, एक, एक नहीं दिखाते तो यानी कड़ी में 2 बचा आपका, ये डी का मान क्या हो गया आपका, बराबर। सर्वांतर भी निकल गया, सर्वांतर भी निकल गया। अब निकालना है अंतिम 3 पद, अंतिम 3 पद निकालना है बाबू। देखो अंतिम 3 पद कैसे निकालोगे, क्या निकालना है, A5, क्योंकि A4 तक आपका पता है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 क्या आपका बताओ, A4 क्या है, 3 प्लस कड़ी में 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 प्लस डी का मान क्या आया बताओ, कड़ी में 2। हल करने के उपरांत क्या आया, देखो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, घटा कड़ी में 2 है तो आगे का अंक घटेगा या जुड़ेगा, तो 3 तो पहले से आपका है ही, यह कड़ी में 2 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, 4 कड़ी में, बात समझ में आएगी नहीं, 4 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना है आपको, A6 निकालना है, तो क्या होगा A5 प्लस डी। A5 क्या बताओ, ये निकाले हो ना आप, ये निकाले हो यहाँ से यहाँ तक देखो, तो
3 प्लस 4 कड़ी में 2 प्लस डी का मान क्या है, कड़ी में 2। देखो 3 प्लस 4 1 5, 5 कड़ी में 2 हो गया, 5 कड़ी में 2 हो गया। ये किसका मान हो गया, ये 6 का मान हो गया। एक और मान निकालना है, निकाल लो, एक और मान निकालना है, ठीक है। एक और मान निकालना है, देखो A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। तो A7 क्या होगा बताओ, A7 अभी निकाला, 3 प्लस 5√2 प्लस डी का मान क्या है, कड़ी में 2, ये ना जी। अब यहाँ पर हल करो तो 3 प्लस 5 1 6 कड़ी में 2, क्योंकि ये कड़ी में 2 कड़ी में 2 जैसे जोड़ते हो 2x प्लस x तो हो जाता है कितना 3x। तो ये चर पद जो सजाती पद होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो इसके लिए सजाती पद क्या होगा, कड़ी में 2 जुड़ जाएगा, अर्थात कड़ी में 3 और कड़ी में 2 नहीं जुड़ेगा, कड़ी में 2 से जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये, तो आपके पद कितने आ गए, डी का मान आ गया कितना, कड़ी में 2। और यहाँ पे पहला पद तीसरा पद यह है, मतलब तीसरा नहीं पांचवा पद है, छठवां पद है और सातवां पद यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। बताओ बात समझ में आएगी नहीं, आसान नहीं है जी, काफी इजी है, ठीक है, बस समझना है आप लोग को, ठीक ठीक है। तो जल्दी से छापिए इसको। देखो बच्चे, अब हम ये छोड़ते हैं आप लोग के लिए छठा, सतवां, अठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। पहली बात ये 11वां तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए का मान बराबर नहीं आएगा। जैसे ए स्क्वायर, या ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, घटेगा क्या जी बताओ, ये तो इतना ही रह जाएगा ना, कभी डी का मान बराबर नहीं होगा इसमें, ठीक है, कभी भी डी का मान बराबर नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये हम बताते हैं आप लोग को 12वां और 13वां, ठीक है, 12वां 13वां बता देता हूं मैं। 12वां है, क्या है 12वां, देखो ये लड़के देखो, कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18, कड़ी में 32, हो गया। अब ध्यान दो, ये A1 है, ये क्या है A1, A2, A3, A4, ठीक है। A2 माइनस A1 डी बराबर है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यही है ना। चलो लाइन से बता देता हूं। चलिए देखिए, गर्मी बहुत है यार, है ना, गधों देखो, A2 क्या है, कड़ी में 8 माइनस A1 कड़ी में 2। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सही ये कैसे घटेगा। देखो A कितना है, A3 कितना है, कड़ी में 18, A2 कितना है, कड़ी में 8 बराबर, A4 कितना है और A3 कितना है, कड़ी में 18। अरे यही है ना। अब देखो आसान सा है बाबू, बस समझना है आप लोग को, इत्मीनान से समझ लो, ठीक है। देखो करना क्या है, अब बताओ कड़ी में 8 का मान क्या होगा, इसको तोड़ सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये बताओ जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, जिसका नहीं बनता वह अंदर, तो 2 कड़ी में 2 होगा कि नहीं बताओ, इसका जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, ये अंदर आ गया, तो लिख सकते हो 2 कड़ी में 2। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ बाबू आप लोग को, ठीक है। 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 बराबर। अब 18 को क्या लिख सकते हो, लिखो 2 गुणे 3 गुणे 3, 18 को ये लिख सकते हो ना, तोड़ लेना आप लोग, 18 को फैक्टर कर लो ऐसे, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो इसका जोड़ा बनाओ, 3, ये कड़ी में 2, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, जिसका नहीं बनता वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। 3 कड़ी में 2 माइनस, अभी इसका निकाला आपने क्या, 2 कड़ी में 2,
32 का तोड़ो, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, यही होगा ना, 5 को 2 होगा। देखो 1 2, ये जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, इसका जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, इसका नहीं बना, ये अंदर आ गया, 2 दूना 4, 4 कड़ी में 2, इसका मान अभी आपने निकाला 3 कड़ी में, अरे बताओ होगा कि नहीं होगा ना। अब ध्यान दो, अब बताओ ये कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 सभी में समान है, तो घट जाएंगे बड़े आराम से। तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो घटेगा कितना, 1 होगा, 1 कड़ी में 2 अर्थात कड़ी में 2 लिख सकते हो बराबर, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 नहीं लिखा जाता है, कड़ी में 2, इसमें भी 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, बाहर का बाहर घटेगा, तो 4 कड़ी में 4 कड़ी में 2 में से 3 कड़ी में 2 जाएगा, तो बचेगा क्या, कड़ी में 2। डी का मान बाबू आ गया आपका बराबर। तो अगला 3 पद आप लोग को लिखना है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिखना है, A5 बराबर A4 प्लस डी, इसी वाले में जोड़ना है, ठीक है। तो इसका मान क्या है, कड़ी में 32 प्लस डी का मान क्या, कड़ी में 2, कड़ी में 32 का मान क्या लिखे थे आप, 4 कड़ी में 2, तो 4 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, कितना हो गया, 5 कड़ी में 2, ये 5 अंदर जाएगा, जैसे ये इसमें से बाहर निकाले थे ना, इसको बाहर निकाले थे ना, अभी अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, कड़ी में 25 हो गया गुड़े 2, भाई देखो अगर ये 32 है तो लिख सकते हो इसको 16 गुड़े 2, 16 को वर्गमूल 4, 4 कड़ी में 2, अब इसको पुनः अंदर भेजोगे तो 16 नहीं हो जाएगा, पुनः अंदर भेजोगे तो 16 नहीं हो जाएगा, अरे बताओ होगा कि नहीं। अब देखो ये हो गया कितना 50, कड़ी में हो गया कितना 50, बात समझ में आई क्या। अब 50 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 कड़ी में, 50 को 5 कड़ी में 2 लिखेंगे हम लोग, अभी देखिएगा 50 को 5 कड़ी में 2 लिखना है, 50 को 5 कड़ी में 2 लिखेंगे हम लोग, देखो अब A6 लिखना है, तो A6 बराबर A5 प्लस डी, अरे A5 का मान इतना भी तो हो सकता है, A5 का मान इतना नहीं हो सकता है, बताओ A5 का मान इतना नहीं हो सकता है, अभी निकाला मैंने ना, तो A5 का मान इतना लिख सकते हैं 5 कड़ी में 2, लेकिन आपको यहाँ रूट में लिखना था तो 50 हो गया आपका कड़ी में, ए भी सही है, ए भी सही है, दोनों सही, इसको मैंने अंदर भेजा तो 50 का, अब बाहर है तो 5 कड़ी में 2 है, दोनों बराबर है आपस में, दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ प्लस डी का मान क्या, कड़ी में 2, ये बताओ 6 हो जाएगा, 5 1 6, 5 1 6, तो हो गया कितना 6 कड़ी में 2, अब 6 को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और गुड़े 2 होगा, क्योंकि ये जोड़ा बन के बाहर निकला था, ये जोड़ा बन के बाहर निकला था, तो अंदर जाकर डबल हो जाएगा ना, तो 6 गुड़े 6 भी लिख सकते हो कड़ी में, वही बात आएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो हो गया कितना, कड़ी में 72, लेकिन अगर हमको A6 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इतना भी लिख सकते हैं ना, बताओ 6 कड़ी में 2, हमको सहायता करेगा अगला को हल करने के लिए, ठीक है। अब देखो A7 क्या है आपका, A6 प्लस डी, A6 अभी आपने निकाला क्या, या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो, इसको लिखोगे तो फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, तो बेहतर है कि 6 कड़ी में 2 लिख दिया जाए, 6 कड़ी में 2 प्लस डी का मान कड़ी में 2, कितना हो गया 7 कड़ी में 2, अब बताओ इसको अंदर भेजा जाए कितना हो जाएगा 49 गुड़े 2, कितना हो गया कड़ी में 98, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, तो डी का मान पूछा है तो डी का मान कितना है आपका, कड़ी में दो कोई लिख लो आप, ये हुआ आंसर, और अगले 3 पद यह है और यह है। अगर आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर जी क्या मैं अगला 3 पद इसके रूप में नहीं लिख सकता हूँ, इसके रूप में जो ये आपने लिखा है इसके रूप में, ये जो है ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, तब भी आपका सही होगा, तब भी आपका क्या होगा, सही होगा। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है नहीं है, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा, और इसका मैंने बोला था कि 12वां क्वेश्चन बताऊंगा,
चूँकि अब समय भी हो गया है, तो अगले दिन इसका हम लोग प्रयास करेंगे लगाने का। तो 12वां तक हो गया है, 13वां क्वेश्चन बताना है मुझे, 13वां के आगे भी बताना है कैसे-कैसे हल होगा, उसको भी हम एक वीडियो बनाकर आप लोग को बता देंगे, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भली-भाँति समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे या आपके हेल्प के लिए थोड़ा भी आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।